रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत जहां मेरी पिछली कथा हुई, एक साधु जी मिले गोवर्धन दास जी महाराज। तो अपने गुरु जी के पास गए थे। गुरु जी ने देखा कि भाई योग्य व्यक्ति है, राम नाम की दीक्षा दे दी और कहा कि देखो रामचरितमानस का पाठ कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, गान कर सकते हो, भजन भाव कर सकते हो, व्याख्या मत करने लगना व्यासपीठ पर बैठकर। जबकि गोवर्धन दास जी का ज्ञान बड़ा उत्तम है, बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन कहा कि तुम व्यासपीठ के अधिकारी नहीं हो अभी। हाँ, राम राम करो, भगवत भक्ति प्राप्त करो, अगले जन्म में जब तुम विप्र शरीर आदि से युक्त भगवत भक्ति के साथ जब पहुंचोगे तब तुम व्यासपीठ पर बैठ सकते हो। अभी केवल तुम पाठ करना रामचरितमानस का, कीर्तन करना और भजन करना, व्यासपीठ पर टीका मत करने लगना बैठकर। कितनी अच्छी बात उनके गुरु ने समझाई, और क्या गजब शिष्य कि उसने कहा जी गुरुदेव, ऐसा होता है संत का हृदय, ऐसा होता है सदाचार का हृदय। लेकिन आजकल के गुरु अपनी चेलिन से यह नहीं कर सकते, शिष्याओं से यह नहीं कर सकते कि देखो बेटी ये मंत्र ले लो, तुम्हारे कल्याण की हम कामना करते हैं, लेकिन व्यासपीठ पर मत बैठना। क्योंकि चेलिन बनने ही आई है चेलिन इसीलिए क्योंकि उनका फोटो लगाकर अमुक की कृपा पात्र शिष्या कह के पैसा पीट सके व्यासपीठ पर बैठकर। जिस दिन वह बैठी व्यासपीठ पर अनधिकारी जानकर, बल्कि उसको वेश्या से अधिक गर्हित मानते हुए 2 थप्पड़ लगाकर नीचे उतारना था और कहना था देखो मर्यादा का अतिक्रमण मत करो। पूतना ताड़का सूर्पणखा को छोड़ नहीं दिया गया था स्त्री होने के कारण, विधिपूर्वक दंडित किया गया था। जिस दिन कोई विदेशगामी व्यासपीठ पर बैठा वहीं 2 थप्पड़ लगाना था। तुम नहीं कर सकते। जिस दिन महिलाओं के लिए वेद विद्यालय खोले जा रहे थे उसी दिन उसको थप्पड़ मारना था वहां पर, और बल्कि ज्यादा थेथड़े करे, ज्यादा वहां पर प्रलाप करे तो विधिवत दंडित करना था समाज के सामने। वो तो तुमसे हो नहीं पाया, तुमसे तो अब भी नहीं हो पा रहा है कि तुम विरोध कर पाओ बैठकर, लेकिन मुझसे हो रहा है। जितना उतना हम कर रहे हैं उतना हम आगे भी करते रहेंगे। ऊपर से भरोसा ये हो गया है, जितने भगवत प्राप्त संत तो ताबड़तोड़ हो रहे हैं ना। भगवत प्राप्त संतों में कोई कमी नहीं हो रही है, जो हो रहा है भगवत प्राप्त ही हो रहा है, उससे नीचे कोई नहीं हो रहा है। बस सरकार के विरुद्ध काम नहीं कर पाते। जो बाबा प्रेमानंद है ना, कहाँ वृंदावन में, कोई ग्रह नक्षत्र की पूजा मत करो, कोई जप मत करो, ये मत करो, केवल भगवान की शरणागति में रहो, तेल मत चढ़ाओ शनिदेव को, स्वयं को भगवान को चढ़ा दो। अरे भाई, वशिष्ठ जी से, भृगु जी से, देवर्षि नारद से, महर्षि वेद व्यास जी से, पराशर जी से बड़े भक्त हो गए आप। ज्योतिष शास्त्र भी इन्हीं का प्रवर्तित किया हुआ है ना। हाँ, तेल चढ़ाने की बात भले न हो उस ग्रंथ में, ग्रहों की आराधना का तो विधान है, भगवत आज्ञा ही प्रधान है ना इन कृत्यों में, भगवत प्रोक्त शास्त्र ही ये सब प्रधान है ना इस कृत्य में। और सामने जिसको तुम बैठाकर उपदेश दे रहे हो, क्या तुम उसको यह कहते हो कि देखो जब बीमारी होगी भगवान की शरण में रहना, कोई दवा मत खाना? वो तो नहीं कहते ना। और अगर वो व्यक्ति भगवान की शरण में उतनी निष्ठा रखता है, अपेक्षित है देवता उसको आरोग्य प्रदान करेंगे, तब निष्ठा दृढ़ हो जाएगी। जैसे मीराबाई की निष्ठा दृढ़ हुई कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो विश्व उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये तो प्रामाणिक बात है। इसीलिए अगर उसकी निष्ठा उतनी दृढ़ है कि भगवत शरणागति में वह उस स्तर तक पहुंच चुका है, तब तो ठीक है। और नहीं है तो कम से कम विधिपूर्वक उसको अपने कुल परंपरा के अनुसार या सकाम बुद्धि से ही अर्चन करने दो। निकम्मा बनाकर छोड़ोगे क्या पूरे देश को? मठों पर कोई केस हो जाए तो क्यों वकील खोजते हो? फिर केवल भगवान का नाम जपते रहो। अगर भगवान के नाम में तुम्हारी उतनी निष्ठा बन गई है, मैं नाम के प्रभाव पर नहीं बात कर रहा, मैं तुम्हारे कनेक्शन की बात कर रहा हूं। सरकार जब मठ तोड़ने आती, मंदिर तोड़ने आती, लोग तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ते तो क्या कहते हो कि भैया क्या कर सकते हैं? तब तो नहीं कहते कि भगवान का नाम जपो, कल तुम्हारा बुलडोजर वहां नहीं तोड़ पाएगा तो उसका इंजन जाम हो जाएगा। जो इस अफसर नेता ने सैंक्शन किया है, वो आदेश पारित किया है, वो मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए, पेट खराब हो जाए, कुछ तो हो। तो कर्तव्य से विमुख करने के लिए भगवान की शरणागति का बहाना बनाते हो और कर्तव्य से जोड़ने के समय कहते हो कि ये क्या करते हो, वो करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का उद्घोष करने के ठीक बाद अर्जुन ने समझ लिया कि क्या करना है, तो भी कहा करिष्ये वचनम तव, और युद्ध किया। आत्मदेव भी तब गए, धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्माम, जब सारा कर्तव्य पूर्ण कर चुके थे। स्रोत स्मारते सुनिष्णातो द्वितीय भास्कर हो चुके थे, उसके बाद वो उनको शरणागति मिली। यहां स्रोत स्मारत का पते नहीं है, अगला को ढंग से
शौच करने के बाद और भोजन करने के बाद कुल्ला कितनी बार करना है इसका होश नहीं है, तुम बना रहे हो भगवान का शरणागत उसको बैठकर। ये तो हाल चल रहा है महात्माओं का और बाबाओं का। ऊपर से एक नया फैशन अभी चला है कि आकर भागवती दीक्षा ले लो, शरणागति दीक्षा ले लो और हमारा चेला बन जाओ और भागवती करने लगो, वेद पढ़ने लगो, गायत्री पढ़ने लगो। जो हिंदू कल्कि भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान कल्कि के आने पर पहले ऐसे ही हिंदू कटेंगे, ऐसे ही कुल कलंक कटेंगे।